बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। और आज जो है दीपावली है और दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कल हम लोग स्टार्ट किए थे ट्रिगोनोमेट्री, उसमें कुछ क्वेश्चंस बताया था और आज जो है फिर उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज हम छोटा सा क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं, वो भी कंसेप्ट के साथ, बिल्कुल ठीक है। देखिएगा, एक कंसेप्ट यहाँ पे है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड। अब देखिए यहाँ पे होता है क्या, जैसे दे देगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब इस पे क्वेश्चंस आपको दे देगा, कैसे क्वेश्चन देगा, यहाँ देगा 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब कहेगा जो यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है तो इतना का मान क्या होगा, आपको कैसे निकालना है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, दोनों में आप देख रहे हैं यहाँ की 8 है तो 8 को आप कॉमन ले लीजिए और ये दोनों को इसमें अगर 8 से भाग दें यहाँ बच जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें भी 8 से भाग दीजिए तो 8 खत्म हो जाएगा, क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे हम 8 इंटू और इसका वैल्यू आपको पता है जो यहाँ पर हमने लिख दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है 1 होता है, इंटू 1 कर देंगे बराबर 8 आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1 होगा। और यहाँ पे आपको कुछ भी लगा सकता है, इस 8 के जगह पे आपको कुछ भी लगा सकता है। ठीक है, अब इसका एक मैं शॉर्ट बताता हूँ ट्रिक क्या होता है, लिख लिए होंगे। ठीक है, अब आइए इसको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं। जैसे रहेगा आपको m साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, m साइन स्क्वायर थीटा प्लस m कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इस टाइप का सवाल रहेगा तो सीधा सा आप कर दीजिएगा m गुना 1, m गुना 1 इक्वल टू जो होगा, ठीक है, वो आपका आंसर मतलब क्या होगा m क्यों होगा, मतलब जो इनके पीछे लगा होगा वही आपका आंसर होगा। जैसे 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा, ये है। अब देखिए आंसर हमने क्या बोला, m का मान क्या है यहाँ पे 10, यहाँ पर भी 10 मतलब सेम चीज रहेगा, तो 10 गुना 1 इक्वल टू कितना 10, मतलब जो m है वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए अब दूसरा कंसेप्ट देखिएगा, इसी पे आता है। जैसे दिया रहेगा आपको जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 होता है, ये तो फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे उठाता है, क्वेश्चन उठाएगा आपको जैसे 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस टाइप के प्रश्न होंगे। तो क्या करना आपको, यहां से 8 को कॉमन ले लेना है, उसी तरह से बनाना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब यहां से हो जाएगा 8 इंटू, अब इसका फॉर्मूला आपको कितना पता है, यहाँ पे 1 है ना, इसका फॉर्मूला 1 होता है, यहाँ पुट कर दीजिए बराबर कितना हो गया 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम क्वेश्चन जैसे बुक में दिया रहता है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप 9 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब ये होगा 9 इंटू इसका वैल्यू होता है 1 इक्वल टू हो गया कितना 9। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन से 1 मार्क आपका बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा कंसेप्ट लिख देता हूँ जो कैसे करना है डायरेक्ट आपको। तो बना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा और बनाना नहीं है, वहां पे कंसेप्ट याद रखना है। जैसे दिया रहेगा m सेक स्क्वायर थीटा माइनस m 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे करके अगर दिया रहेगा और m तो दोनों का समान है तो डायरेक्ट लिखना है आपको आंसर m गुना 1 इक्वल टू m, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे एक और मैं बता दूं, यहां से 11 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 11 10 स्क्वायर थीटा
बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 11 गुना 1 इक्वल टू 11। अब ऐसे आंख मूंद करके आपको देख लेना है यहाँ पे जो दोनों चीज दोनों में सेम दिया रहेगा, ठीक है। जब तक सेम नहीं देगा तब तक बात बनेगी नहीं। सेम दिया रहता है इसलिए ताकि आप कॉमन ले सके, और आपका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है जो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान 1 होता है, ठीक है। चलिए मिटा दूं। अब एक फॉर्मूला और होता है सेम, जो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब इस पे भी दिया रहता सेम रूल होता है, इसमें हम लगा देते हैं यहाँ पे m cosec स्क्वायर थीटा माइनस m cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट बताना है m इंटू 1 इक्वल टू m, ये आपका आंसर होगा। कैसे देखिए, जैसे यहाँ दे देंगे हम 4 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा क्या cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया 4 इंटू इसका वैल्यू तो आप जानते हैं 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो गया आपका 4 आंसर। लेकिन हमको इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है, जो इसका कॉमन फैक्टर रहेगा वही आपका आंसर होगा। तो ऑब्जेक्टिव में समय बचाना है, ठीक है। जो कॉमन फैक्टर मान चलिए यहाँ पर हम दे दिए 10, यहाँ भी 10 आंसर हो जाएगा 10, यहाँ दे दिया 8, यहाँ भी 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये एक नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको बना देना है। चलिए मैं मिटा रहा हूं। चलिए एक चीज और क्या होता है, इसमें मान दे करके दे देता है, ठीक है। आप देखिए त्रिकोणमिति में जैसे पाई लगा रहता है तो पाई का मान क्या होता है, त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री जैसे कहीं पे दिया रहता है पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब कितना 180 में आपको 2 से भाग देना है, यानी कितना 90 डिग्री। पाई बाय 2 का मान क्या होता है 90 डिग्री। अब दिया रहता है इसे पाई बाय 3, कहीं पे पाई बाय 3 दिया रहता है, मतलब क्या 180 में कितना से भाग देना है 3 से, ये कितना हो गया 60 डिग्री। कहीं दिया रहता है पाई बाय 4, मतलब कितना 180 में आपको 4 से भाग देना है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछता कहीं दिया रहेगा पाई बाय 6 तो कैसे होगा 180/6 यानी कितना 30 डिग्री। वैसे ये मान ही आपको याद रखना है, जो त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है, पाई बाय 2 का मान 90 डिग्री होता है, पाई बाय 3 का मान 60 डिग्री होता है, पाई बाय 4 का मान 45 डिग्री होता है और पाई बाय 6 का मान 30 डिग्री होता है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आता है, एक क्वेश्चन है इसमें पूछा हुआ, हाँ यहाँ पे जैसे sin पाई बाय 4 माइनस cos पाई बाय 4। अब इसका मतलब कर रहा है, बताइए क्या होगा। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ना पाई बाय 4 क्या है। पाई बाय 4 का मान पता नहीं रहेगा कैसे बनाएंगे। पाई बाय 4 का मान अभी जस्ट हमने बताया, यहाँ पे जो पाई बाय 4 का मान 45 डिग्री होता है, यहाँ पुट कर दीजिए तो sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री। sin 45 का मान होता है 1/√2 माइनस cos 45 का मान होता है 1/√2, कट के आंसर आ जाएगा आपका 0। तो त्रिकोणमिति में sin और cos में जो है sin 45 डिग्री, ठीक है, sin 45 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री होता है। मतलब sin a बराबर cos b, यहाँ a और b बराबर कितना होगा 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री पर sin और cos का मान बराबर होता है। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए मिटा दूं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो डरना नहीं है। पाया वाला पाया में कोई भी दे दे बट्टे में तो उसको 180 में भाग देके क्या करना है बना देना, ठीक है। चलिए और देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस किस टाइप का ऑब्जेक्टिव में इसमें पूछता है। ज्यादातर आपको फॉर्मूला ही पूछेगा। जैसे एक क्वेश्चन है
साइन थीटा बराबर 1/2, तो आपको मांग रहा है कॉस थीटा बराबर 1। अब ऐसे करके नहीं बनाते रहिएगा, यहाँ पे साइन थीटा बराबर p/h होता है तो उस पे नहीं जाना है, यहाँ पे थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए साइन थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा बराबर कितना होगा, मतलब साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री का होता है ना, यहाँ पे बैठा ना दीजिए, cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, √3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है cot थीटा बराबर 8/15, cot थीटा बराबर 8/15, तो आपको sec थीटा निकालना है। कल हमने लिखा दिया था PBH, हम बोले थे 8, 15 और क्या होता है 17 होता है, 8, 15, 17 होता है, यानी P बराबर आपको कितना है इसमें 15, B बराबर 8, तो H बराबर हो जाएगा 17। कल हमने लिखा दिया था ट्रिपलेट, 3, 4, 5 होता है, 6, 8, 10 होता है, 5, 12, 13 होता है, 10, 24, 26 होता है, इस तरह से मैंने लिखा दिया था। इसी तरह से निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप पढ़ लेते तो 15, 8, 17 होता है, ठीक है। तो यहां से आपको सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है H/B, और H का मान है 17, B का मान है 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक है जो tan थीटा बराबर 1/√3, तो sin थीटा का मान ज्ञात करना। अब बताइए tan में किसका मान 1/√3 होता है, तो tan में जो है किसका मान tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। यहां से लगा दीजिए ना, तो यहां से थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक थीटा से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है जो sin a बराबर 3/5, तो cos a बताना आपको, तो आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट में है, 3, 5 है तो 4 आएगा ना, ये आपको क्या होगा, ये हो गया P, ये हो गया H, P और H है, मतलब क्या 3, 4, 5 लिखा था, मतलब यहाँ से आपको B बराबर कितना हो जाएगा 4, तो cos थीटा बराबर क्या होता है B/H, मतलब कितना 4/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ट्रिपलेट याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा जो है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए मैं 3 रूल बताऊंगा और 3 रूल में आपको आराम से क्वेश्चंस बनेगा, देखिएगा। A, B, C, P, Q, R। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए मैं बता रहा हूं, ये M, N, O, ये हो गया थीटा, ठीक है। ये हमने ले लिया 30 डिग्री, ये ले लिया 60 डिग्री, और ये ले लिया आपको 45 डिग्री, ठीक है। ये तीन चीज याद रखिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको थीटा दिया रहेगा, एक जो है लंबाई दिया रहेगा, या तो लंब दिया रहेगा, या तो आधार दिया रहेगा, या तो कर्ण दिया रहेगा, आपको एक जगह एक डेट निकालने के लिए। कैसे निकालते देखिए, तो 30 डिग्री के सामने वाला बिंदु होता है 1, ठीक है। यहाँ 30, यहाँ तो ऑलरेडी 90 होगा, ठीक है, यहाँ ऑलरेडी 90 होगा, यहाँ भी ऑलरेडी 90 होगा, और 45 के सामने वाला 1 होता है, ये भी 1 तो ये भी 1। 60 के सामने वाला वैल्यू होता है √3, ये होता है कितना 1। क्यों होगा 1, यहाँ एक चीज बताइए, त्रिभुज के तीनों कोण का होता है 180 डिग्री, यहाँ 90 हुआ, यहाँ 30 हुआ, तो यहाँ 60 ही आएगा, तो 60 का वैल्यू कितना होगा √3। अब ये अगर 1 होगा, PB है तो H भी होगा, तो ये हो जाएगा आपको कितना 2 होगा, तो यहाँ 1 हो गया तो ये हो गया आपको 2, और यहाँ अगर 1 है तो ये हो गया आपको √2। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, इस पे ही क्वेश्चन बनेगा, फटाफट क्वेश्चन बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, देखिएगा, करा एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर
मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या है। एक मीनार है जो 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर, ठीक है, मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। कह रहा एक मीनार है, मीनार जब भी होगा तो ऐसे होगा, खड़ा होगा, ऐसे मीनार होगा, ठीक है। अब ये जो है मान चलिए मीनार है ABC, ठीक है, ये मीनार है और मीनार तो ये हो गया, इसको बोलेंगे मीनार। अब ये कैसे बनता है इस पे ट्रिक पे। अब कह रहा है यहां से मीनार से 100 मीटर दूर, मतलब कितना, ये 100 मीटर आपका हो गया, और कह रहा 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का